बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले तकरीबन आप समझ लें 96 घंटों में जो अनिल चौहान ने बर्बादी कर दी है इंडिया के सीडीएस ने, इंडियन फौज की, एयरफोर्स की, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये पूरे के पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस बंदे ने कर दिया और अल्टीमेटली करना ही था। अब सिनेरियो क्या बना है, इस बंदे ने जैसे ही ऐलान किया है कि जी हाँ हमारे जेट्स गिरे हैं और कहा कि ये नंबर मैटर नहीं करता, बहरहाल पाकिस्तान ने 6 कहे, 6 तो नहीं गिरे लेकिन गिरे हैं। और इस सूरत हाल में हम आपको बता देना चाहते हैं कि जी जंगों में ये चीज़ें गिरती हैं लेकिन कैसे गिरे ये मैटर करता है। और फिर जो भारत के अंदर सख्ता मचा है, यानी आप अंदाज़ा करें कि मोदी सरकार घुटनों में गिर गई है इस वक्त। हत्ता कि आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये सारी की सारी यानी जो गुफ्तगू है उसने सारी दुनिया से की, ये पूरी वेल प्लान थी और मोदी के हुक्म से ही हुई थी। जाहिर सी बात है वहां पर फौज डोमिनेट नहीं करती, वहां पर सियासतदान डोमिनेट करते, तो उसके हुक्म के बगैर ये हो नहीं सकता था। अब ये बैकफायर कर गई है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि फ्रांस ने चूंकि इनका भांडा वो फोड़ने लगा था कि भाई ये जट गिरे हैं और ये हमारा कसूर नहीं, ये इनका है, तो उन्होंने उससे पहले एडमिट कर लिया। अब उन्होंने एडमिट किया है, अब वो फ्रांस से ले दे करें कि आपने बताना ही है कि कितने जेट गिरे। अब वो कह रहे हैं कि फंसा दिया इसने हमें, क्योंकि इतनी बददिली उनकी एयरफोर्स में फैल गई है, उनकी फौज में इतना मोराल डाउन होने का सिलसिला शुरू हुआ जो आज से पहले नहीं हुआ। क्योंकि अभी तक वो कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, अब बात ये आ गई है, पहले पाकिस्तान ने कहा जी 6 गिरे, उन्होंने कहा नहीं गिरे नहीं, फिर अब आगे अच्छा 1 गिरा, फिर 1 से बात बढ़कर अभी आ गई हाँ गिरे हैं, कुछ गिरे हैं लेकिन 6 नहीं गिरे, 3 गिरे हैं, 4 कुछ, यानी ये सूरत हाल। अब तो ये हालत है कि वहां पर डिस्कस हो रहा है कि 6 गिरे हैं, 5 गिरे हैं, गिरे जरूर हैं। अब सिनेरियो क्या हुआ है, अब वहां पर डैमेज इतना ज्यादा हो गया है कि आप अंदाजा करें कि इस वक्त उनके मीडिया पर, पूरे मीडिया पर खबरें चलना शुरू हो गई हैं और ये खबर उनको गवर्नमेंट ने दी है कि आपने चलानी है। कहा है जी पाकिस्तान के 6 तैयारे, पाकिस्तान की एयरफोर्स के कहते हैं, इंडियन मीडिया ये कह रहा है और मोदी सरकार के हुक्म पर कि जी 6 तैयारे पाकिस्तान के गिरे हैं। और वो कहते हैं कि जी 2 हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट गिरे और उसके बाद उन्होंने कहा कि C-130 भी पाकिस्तान का हमने तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा जी हमने क्रूज मिसाइल तबाह कर दिए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने बड़ी तबाही की। यानी आप सोचें कि पाकिस्तान ने कहा 6 गिरे, अब वो कह रहे हैं जी हमने 6 पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं, हमने C-130 भी गिराया है, हमने ये भी किया, वो भी किया। अब आप सोचें कि अचानक से क्या हुआ है कि वो सारे का सारा सिनेरियो पलटा खाना शुरू हो गया है। यानी एक सिंपल सी सूरत हाल है, आप सबसे पहले ये बात समझ लें, पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। यानी ईद से पहले, ईद के दौरान और ईद के बाद मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। अभी तक सिनेरियो ये है कि हमारी एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो छुट्टियों पर नहीं गए और ना वो जा रहे हैं। यानी इस वक्त हालत ये है कि आप सोचे दुनिया में कोई भी एयरफोर्स ऐसी हो, उनको आप छुट्टी, इसराइल की हमने रिसेंटली मिसाल देखी थी कि उन लोगों ने छुट्टियां अप्लाई कर दी थी, इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में वो नहीं जा रहे। उसकी रीज़न ये है कि ये किसी भी वक्त इंडिया पर तमाशी कर सकता है और हम तैयार बैठे हैं। हालात इस तरह के हैं कि आपको पता है कि इन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज करना शुरू कर दी है कराची से थोड़ी दूर, पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब, और ये वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज करे और ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त ये कोई अटैक कर सकते हैं। और इन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होगा। साथ ही सीडीएस ने कहा है इंडिया के, ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी हम रिज्यूम करने वाले किसी भी वक्त। अब हुआ ये है कि इतना बुरी तरह इंडिया डैमेज हुआ है, पूरा वर्ल्ड इन पर हंस रहा है। ये दुनिया में जितना मर्जी आप ये कह ले, अगर ये ग्रेसफुली कह देते ना कि हमने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मारे हैं, हमने जी पाकिस्तान में ये तबाही की है, ये तबाही की है, साथ पाकिस्तान ने हमारे तैयारे भी गिराए हैं, तो दुनिया शायद इनकी बात मानती। ये झूठ बोलते रहे, कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा इन्होंने कहा कि हमने F-16 गिरा दिए फलाना। अब हुआ क्या है, इन्होंने कहा है 6 तैयारे और खबर एयरफोर्स के हवाले से नहीं चलाई, सीडीएस ने इनका कह रहा कि हमने तैयारे गिराए हैं, या इनके एयरफोर्स का कोई चीफ आकर ओपनली पहले मीडिया के थ्रू कह रहे हैं
कि जी वो तैयारे हमने गिराए हैं, और साथ ही फिर कह रहे हैं जी CDS ये कह रहा है हमने ये कार्रवाई की। इनका एयर चीफ नहीं कह रहा है। और दूसरी बात ये है कि इनके मीडिया ने पहले कहा था F-16 गिरा है, अब वो ये भी नहीं कह रहे F-16 गिरा है, बस 6 तैयारे गिराए, साथ कह रहे हैं GF-17 थंडर भी गिरा है। उसकी रीज़न ये है कि आप कहे ना ज़रा, कहे आपका एयर चीफ उठे और कहे इंडिया का एयर चीफ और उठकर कहे कि जी हमने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिरा दिए, उसमें से 4 F-16 थे, अमेरिका आपकी बैंड बजा देगा। वो अमेरिका जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त इलॉन मस्क को कहा है कि तुमने एक गाड़ी टेस्ला की नहीं बनानी इंडिया के अंदर, और उसने अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वहां से उठा ली है और कह दिया कि नहीं आईफोन वाले जा रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप ये क्या कर दिखाए, लॉकहीड मार्टिन इनकी इंट बजा देगा। उधर वो डोनाल्ड ट्रंप को कहेंगे, वो स्टेटमेंट जारी करेंगे कि हमने तो पाकिस्तान में काउंटिंग की है, तो पाकिस्तान में सारे तैयारे महफूज है, झूठ बोल रहे हैं। अब ये कर क्यों रहे हैं? इन्होंने पाकिस्तान पर अटैक करना है। पूरी कौम का मोराल डाउन है, IPL वहां खत्म हो चुका हुआ है और अब उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज जंगी पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब शुरू हो गई है। तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो क्लियरली बता रही है कि अटैक करने के लिए दोबारा आ रहे हैं। और आप सोचे CDS ओपनली कह रहे ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होगा, ये तो पॉज हुआ है, हम बस आ रहे हैं। अब आप सोचे कितने बड़े बड़े लीडरों ने ये बात की है इंडिया के अंदर। उनका एयर चीफ कह रहा है, उनका आर्मी चीफ कह रहा है, उनका CDS कह रहा है, मोदी ने कहा है, राजनाथ सिंह ने कहा है, सब कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होने वाला है। इसका मतलब वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल को अगर आप गौर से देखें तो आपको एक बात बड़ी क्लियरली नजर आएगी कि वो अटैक उनका अब तैयार हो चुका हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। और आप अगर गौर करें तो आपको एक और भी सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब नजर आएगी और वो ज्यादा हैरान कर देने वाली है। वो बड़ी अजीबोगरीब है और वो ज्यादा हैरान कर देने वाली है। वो सूरत हाल ये है कि इन्होंने अब इजराइल से आइस ब्रेकर मिसाइल ले रहे हैं। वो मिसाइल जो अगर गालिबन आप जैम कर दें रेडार सिस्टम, आप GPS लॉस्ट हो जाए या वहाँ जहाँ पर डिनाइड एक्सेस हो जाए, वहाँ पर भी मिसाइल काम करेगा। और इजराइल ने उसको तैयार किया है, वो तकरीबन 300-400 किलोमीटर की रेंज का है। तो अब वो राफेल के साथ उसको अटैच करने जा रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान की, इन्होंने एक प्लान क्या किया है कि अपनी सरहद में रहते हुए अब वो पाकिस्तान पर अटैक भी करेंगे, मिसाइल मारेंगे, ब्राह्मोस मारेंगे, ड्रोन्स मारेंगे और पूरी तैयारी वो कर रहे हैं जंग की। और इजराइल के वो मदद ले रहे हैं कि पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है हम उसको काउंटर करें ताकि हमारे तैयारे वहां जा सकें। और ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने उनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है, इसीलिए अचानक इनके बयान आना शुरू हो गए हैं कि हमने ये किया। अब वो पूरी कौम को ये बता रहे हैं कि डैमेज इतना ज्यादा कर दिया है CDS ने, उनके इतना ज्यादा डैमेज कर दिया है उसके बयान ने। हत्ता कि मोदी ने, आप चाल देखी कैसी चली, उसने पहले क्या बात की, उसने कहा कि मैंने एयरफोर्स को हुक्म दिया, फौज को हुक्म दिया, फ्री हैंड दे दिया, जो करना तुम करो। ऑपरेशन कामयाब होगा तो मैं क्रेडिट ले लूंगा, नाकाम होगा तो मैं तुम पर डाल दूंगा। अब चूंकि CDS से बयान दिलवा दिया क्योंकि फ्रांस भांडा फोड़ने वाला था, तो CDS से कह दिया है कि तुम जाकर को, अगर गिर गए हैं तो क्या हुआ, जंगों में तो ये होता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ताकि हम कवर कर सकें। देखिए राफेल को उन्होंने कवर करना था, बाकी तो उनसे कोई पूछना ही ना रहा कि बाकी तैयारे MiG-29 हो गया है, कोई 30 है, वो उसके बारे में तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई इसको तो पहले कवर करें। अब उन्होंने अपनी कौम को कहा है, वहां से आवाजें उठ रही हैं, यार आपने तो हमारे साथ धोखा किया है, आपने तो हमें शौक में मुब्तला किया है। तो वो कह रहे हैं जी हमने भी 6 तैयारी गिराए। अब मीडिया के थ्रू खबरें चलाना शुरू कर दी। खैर भारत के अंदर जो मर्जी आप कर लें, उन्होंने अपनी कौम को अब तैयार करना शुरू कर दिया है कि देखो हम गिरा रहे हैं, अब दोबारा आपको गिरा कर दिखाएंगे। अब वो करेंगे क्या, वो चाह रहे हैं कि जो हमने कायम दोबारा एक करके दिखाए। आपको पता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग छिड़ी थी, ये जो मीडिया उनका कह रहा था हमारी फौज कराची में आ गई है, लाहौर में घुस गई है, हमने वहां पर फौजें उतार दी हैं, वहां ये हो गया वो हो गया, ये मीडिया ने अपनी तरफ से कोई खबर ब्रेक नहीं की थी। मीडिया को गवर्नमेंट फीड कर रही थी कि आप सोर्सेस के नाम से खबर चलाए ये हो गया। और वो क्यों, वो करने के लिए जा रहे थे। वो लाहौर में राफेल उन्होंने उतारने थे, लाहौर में उनकी फौज उतारने का भी प्लान था, ड्रोन्स भेजने का। इन्होंने ये जो ड्रोन्स भेजे थे, क्यों भेजे थे? वो ड्रोन्स उन्होंने भेजे थे कि पहले हम जाकर देखें एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ पर है, हम उसको तबाह करें। क्योंकि ड्रोन जब आए थे तो वो डिटेक्ट करता है एयर डिफेंस सिस्टम का सिग्नल और उसके बाद उसको मारता है।
इनका था कि हम एयर डिफेंस से डिटेक्ट करेंगे, हम वहाँ पर वीडियो बनाएंगे, डाटा सारा कलेक्ट करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगी, उसके बाद हम अटैक करेंगे। और उसके बाद आपको पता है उन्होंने मिलिट्री बेसिस पर अटैक करने शुरू भी कर दिए। फिर उसके बाद उनका प्लान था कि बहुत बड़ा अटैक करेंगे और फिर फौजी उतारेंगे। वो ये करने जा रहे थे, वो फिर डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूदा और मामला हुआ। सो अब ये जो सूरत हाल हो कह रहे हैं कि CDS ने फंसा दिया हमें सब, तो लिहाजा उन्होंने कहना शुरू कर दिया 6 तैयारे गिराए हैं। दुनिया इन पर हंस रही है। इन्हें के एयर चीफ आकर बयान दे कि हमने F-16 गिराए हैं या फलाना गिराए हैं, अमेरिका इनका क्या असर करेगा आप सोच नहीं सकते। अब वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को आजकल मोदी पर बड़ा शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।